वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान का जो कराची में इस वक्त कराची मार्च हुआ है और पावर शो दिखाया गया है। 4 साल का अरसा गुजर जाने के बाद मेयर की कारकर्दगी देखने के बाद अब वफाकी हुकूमत के साथ इत्तेहादी होने के बाद सिंध हुकूमत के ऊपर जो तंज के निश्चर बरसाए जा रहे हैं कि नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं, नौकरियों के मामलात हों, डोमिसाइल के मामलात हों या दीगर मामलात हों, या कराची के हवाले से अगर बात की जाती है रेवेन्यू जनरेट करके देता है लेकिन कराची को उसका हिस्सा नहीं दिया जाता। और अगर मेयर के इख्तियारात की बात कर ली जाए तो 4 साल बे इख्तियार रहे। ये मौक़िफ़ है एमक्यूएम पाकिस्तान का। अब इस पर पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे देखते हैं इस मार्च को। और ये जो आगे एक स्ट्रेटजी बना ली गई है कि अगर मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी रिलीज निकाली जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से एमपीए हीर सोह साहब मौजूद हैं। हीर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। जानना ही चाहूंगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कराची मार्च आज ये पावर शो किया गया, क्या लगता है कामयाब हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, मेरे ख्याल में डेलिया एमक्यूएम निकालती रही है, निकालेगी भी, लेकिन जो बेस बनाकर क्या है, तो आप क्या समझते हैं कि 4 साल आपने प्रिविलेज से लेकर आपने 4 साल मजे लिए, प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया, तमाम चीजें मजे लेके 4 साल के आप ये बात करो कि इख्तियारात नहीं थे हमारे पास और हम 4 साल बस डुगडुगी बजाते रहे, तो क्या आप एक आम शहरी इस बात को मानने को तैयार है कि वाकई में इनके पास कोई भी अख्तियार नहीं था, कुछ भी नहीं था? तो ये मेरे ख्याल में एक सियासत है, सियासत करने का अंदाज है कि भाई काम तनकीद भी करो और काम भी करो, साइडों पे माल भी बनाओ। तो ये चलता रहता है, मेरे ख्याल में कोई नई चीज नहीं है। और इस वक्त भी आप फेडरल गवर्नमेंट में हो, आपकी वजह से मेरे ख्याल में हुकूमत चल रही है। और अगर आप कराची के हवाले से मुतमईन नहीं है तो क्या आप इन 2.5 सालों में कराची के अवाम के लिए कोई रिलीफ, कोई पैकेज, कोई मेगा प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं या नहीं? ये जरूर सवाल है। अच्छा, बहुत से सवालात हैं हीर साहबा, बहुत सारे सवालात हैं। मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर ली जाए तो मेयर के पास तो ये इख्तियार ही नहीं था कि 2 करोड़ से ज्यादा का कोई प्रोजेक्ट कर सकते। एक लंबी सड़क तो बना नहीं सकते थे मेयर। सारे इख्तियारात तो सिंध हुकूमत के पास थे और सिंध हुकूमत ने कराची के लिए क्या डिलीवर किया? देखिए बिलाल, मेयर के पास 2 करोड़ का मैक्सिमम था ना। आप बता दें कि उन्होंने 2 करोड़, चले 2 करोड़ का था, 2 करोड़ में मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें बन सकती है। ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट और इवन डायरेक्ट गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि जब मेगा प्रोजेक्ट होते हैं तो सिंध गवर्नमेंट अकेले सिर्फ नहीं कर सकती, तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट की एसओपी के तहत ही चीजें बनती है ना। तो मेगा प्रोजेक्ट में K4 को ले लें, S3 को ले लें, जितने प्रोजेक्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के साथ हो रहे हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि भाई ठीक है, आप कहते हो कि सिंध गवर्नमेंट काम नहीं करती, सिंध गवर्नमेंट ने डिलीवर नहीं किया। जितने मेगा प्रोजेक्ट हैं, आप तो फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हो ना, कि चलो आप बकौल इन लोगों के और जो इत्तेहादी हैं, पीटीआई वाले, वो कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट चोर है, सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसे नहीं देने, वो कहीं और अकाउंट में चले जाते हैं। भाई आप लोग तो साफ सुथरे हो, आप तो इनोसेंट लोग हो, तो आप डायरेक्ट पैसे लेके उन प्रोजेक्ट जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको वोटर है, जो सफर कर रहा है, तो फिर आपने 2.5 सालों में कौन से प्रोजेक्ट के हवाले से बात करके वो चीज डिलीवर की है? देखिए, बातें करना बहुत आसान है। अच्छा, उनका एक मुतालबा ये भी है नौकरियों के हवाले से। बहुत से डिपार्टमेंट्स में अभी भी सिंध के जो डिपार्टमेंट्स हैं सिंध हुकूमत के, उसमें नौकरियां आई हुई हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कराची के लिए सीट्स ही नहीं है, कोटा सिस्टम ने बर्बाद करके रख दिया है, उसकी आड़ में नाइंसाफियां हैं। फिर जाली डोमिसाइल का भी चक्कर यहाँ पर बड़ा रिवाज है। जाली डोमिसाइल को भी रोकथाम की जाती है। तो ये तो वाकई नाइंसाफी है ना, इसको तो एटलीस्ट एड्रेस होना चाहिए था जो आज किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ 100% मुत्तफिक हूँ कि इस मैटर को जो है ना बिल्कुल डिस्कस होना चाहिए। लेकिन इसके साथ जाली, मैं खुद चाहती हूँ कि जाली डोमिसाइल नहीं बनना चाहिए। तो कौन रोकेगा? आप लोग रोकेंगे, सिंध हुकूमत ही रोकेगी ना। बिल्कुल सुनने में, देखिए अभी भी देखिए इन इतने अरसे में कोई कमेटी नहीं बनी, सिंध गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है और अभी भी मैंने रिसेंट मेरे ख्याल 15-20 जो है पंजाब के लोगों को डोमिसाइल के उनको नौकरी से फारग किया। बननी चाहिए, लेकिन आप कहाँ कमिटेड हो, कहाँ आप बात करते हो कि डोमिसाइल है? तो आप सिर्फ कोर्ट में गए हो, लेकिन इस वक्त भी कमेटी कमिश्नर बनाता है, आपके जो नीचे अंडर लोग हैं वो रेवेन्यू के लोग, वो साइन करते हैं। अथॉरिटी कौन है? तो ये बातें सिर्फ जबानी तौर पर लोगों को बता के
आप बना सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे आपकी नहीं तो क्या involvement क्या ये कितनी है? ज्यादती नहीं है कि कराची का शहरी होने के बावजूद भी कराची के अंदर अगर कोई नौकरी आती है तो वो इंटीरियर से डोमिसाइल बनवाते हैं कराची में आकर और फिर नौकरी हासिल कर लेते हैं बासानी? क्या ये ज्यादती नहीं है? नहीं, ये नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझती जाती है। कराची के लोग, कराची में देखो, कराची में एक बात ये कहना चाहिए कि कराची में सिर्फ उर्दू बोलने वाला नहीं रहता, कराची में सिंधी भी है, पठान भी है, मैं बलोच किसी भी है। जबान की बात ही नहीं, नहीं कर रहा, मैं देखो, कराची के शहरी की बात कर रहा हूँ। क्या कराची के शहरियों के साथ ये ज्यादती नहीं शहरी से है? क्या मुराद है? कराची की शहरी से क्या मुराद? मैं उसकी वजाहत से चाहूंगी। मैं 20 साल से रह रही हूँ कराची ठीक है, में, तो क्या मैं कराची शहरी हूँ कि नहीं हूँ? बिल्कुल है। मैं हूँ कि नहीं हूँ? मतलब मैं कराची की शहरी हूँ ना। आप जिसको कराची शहर कहते हो, जो माइग्रेट करके है वो सिर्फ कराची में रहने वाला है, या जो 10 साल, क्योंकि आपका जो डोमिसाइल का रूल है कि 10 साल के बाद कोई भी 10 साल अगर वो उसकी कहीं पे रहायश है, पूरे पाकिस्तान का रूल है कि 10 साल के बाद कोई भी रहायश है वो उसका डोमिसाइल पीआरसी बना सकता है, ठीक है ना। तो जब आप या तो बिल्कुल क्लियर करें कि ये परसेप्शन नहीं देना चाहिए। अगर किसी को गलत मिली है तो मैं आपके साथ हूँ कि नहीं मिलनी चाहिए। जो कराची में चाहे वो सिंधी रह रहा है, बलोच रह रहा है, पठान रह रहा है, चाहे उर्दू बोलने वाला, उसको नौकरी मिले। अगर कहीं पे गलत है, वो इदारे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, बाकायदा कमेटी बनी है जो कराची से, लेकिन आप 25 साल से यहाँ पर रह रही हैं, ठीक है, बिलाल, आपकी पैदाइश जहां की भी हो, लेकिन जो 50-50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं उनके अपने बच्चे नहीं नौकरियां हासिल कर पा रहे हैं। ये क्या माजरा है? फिर नहीं, उनको भी तो एक उनके अंदर जनरल क्या केयर काबिलियत में नहीं नहीं। है, टैलेंट नहीं है, एबिलिटीज नहीं है? क्या नहीं, मसला बिल्कुल क्या है अलग यहाँ के मिलेगा, लोगों के कराची साथ? से लेकर कश्मीर तक तमाम लोगों में एबिलिटी है। ये इशू सिजावल में भी मिलेगा, इशू आपको छत्ता में मिलेगा कि वहाँ डोमिसाइल झूठे बनते हैं, वहाँ पे एडमिशन होते हैं, और जो वहाँ मुकामी लोगों के होते हैं उनके डोमिसाइल नहीं बनते, उनके एडमिशन नहीं होती। जब ये जनरली सिर्फ कराची का नहीं है, ये पूरी सिंध उसको उसको सीरियसली सिंध गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन उसको तासुब की हवा नहीं देनी चाहिए। एक इशू है, उसको जनरली इशू को सॉर्ट आउट करें। मैं समझती हूँ कि कराची में मुकामी सिंधी है, उर्दू बोले, उसको जॉब नहीं मिल रही है। ये गलत वर्जन के लड़का आने वाले को नौकरी मिल रही है। यहाँ पे जिस तरह की नौकरियां डोमिसाइल बनते हैं वो आपको, मुझे पता है। चले मैं थोड़ा सा 2015 मेरिट पे में बात कर लेता डोमिसाइल हूँ ना बनता हीर है साहिबा, यार। मैं मेरिट पे बात कर लेता हूँ। 2015 में मैं ऐसे कहूँ भी कि ऐसे बदकिस्मती भी है कि स्कूल्स 15 हैं, में डोमिसाइल बनता है। ऐसे भी असातिज़ा हैं जो स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं जिनको अंग्रेजी तक बोलना नहीं आती है। ये कौन सा मेरिट है कि अपने नाम की स्पेलिंग नहीं आती है लेकिन वो उस सीट पर बैठे हुए हैं और एक एमबीए की डिग्री होल्डर या फिर मास्टर्स लेवल का बंदा बेरोजगार घूम रहा है कराची के अंदर? बिलाल, अगर आप ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि आप किसका मिसाल देके ये कहना चाह रहे हो कि अंगूठा छापा वो बैठा हुआ उसको इंग्लिश आपकी नहीं नजर आती से है। ऐसा असातिज़ा नहीं गुजरे कि जिनके पास बोलने की तो पढ़ने की सलाहियत नहीं वो है? आप देखिए, वो आप जनरली कहोगे, लेकिन उसको आप कहोगे कि बेस्ट सिर्फ कराची के हवाले से, तो मैं से बहुत सारी मिसाल बताऊंगी जिन जिन इंस्टीट्यूट में इतने लोगों की भर्तियां की गई हैं कि वो इदारे बैठ गए हैं। देखिए, चीजें कहीं पर अगर गलतियां हुई हैं तो जिन लोगों की वजह से इदारे बैठ गए उन पे भी तो उन सवाल उठना इदारों में चाहिए भर्तियां किसने की थी? कि चले ये बता दें। भर्तियां मेरिट में न होने की वजह से आपके इदारे बैठ गए हैं। आपकी इस वजह से चीजें जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि जितना बजट आपका होता है वो सिर्फ जॉब पे चला जाता है, आपकी डेवलपमेंट साइड जो है ना बिल्कुल बैठ जाती है। तो ये बहुत से इदारे जनरली, हैं, बहुत से देखिए, इदारे में अब काउंट करना शुरू करूं बहुत तो सारे बहुत बड़ी लंबी आप कहानी है। यहाँ स्टील मिल भी उसमें शामिल है। बिल्कुल मैं कहूंगी कि पुलिस में भी है, वाटर बोर्ड में भी है, केएमसी में भी है, डीएमसी में भी है, एजुकेशन में भी है, बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट की बात मातहत है। जो इदारे हैं, आपके मातहत जो इदारे हैं, क्या उनमें भर्तियां नहीं होती इस तरह की? बिल्कुल हुई है, मैं कब बोल रही हूँ कि नहीं हुई है। तो रोका लेकिन क्यों नहीं जहाँ पे, जाता? देखिए, उनके खिलाफ जहाँ पे वो इंक्वायरी उसको क्यों नहीं निकाला होती? गया, ये उनको मामला उनको खत्म क्यों नहीं निकाला किया गया, जाता ताकि उनको मेरिट वाला उनको शख्स आकर उस सीट पर बैठे ना? फिर देखिए बिलाल, अगर आप इस वक्त देखेंगे 5 साल 7 साल से कंटिन्यूली जो जॉब्स मिल रही हैं वो बाकायदा कमिटी एग्जाम्स होते हैं, बाकायदा प्राइवेट आपका आईबी के थ्रू टेस्ट होते हैं, आईबी के थ्रू के टेस्ट के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिल रही है। कोई भी चीजें जो है ना, माजी में चीजें हुई है तो तमाम लोग बिगाड़ में, तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। जो आया उसने बंडल बांट की और तबाहियां मचा दी। लेकिन 12 साल साल से से तो जो भी आप ही की कहूँ कि हुकूमत है ना, आप हुकूमत में बैठे रहे ना, उसमें तो उसमें हुकूमत जो के आज रैली मातहत निकाल ही है रहा ना है ये ना, इदारे। ये नहीं इदारों में बिलाल, भर्तियां किसकी मिली भगत से हुई? जो इनोसेंट बन के बैठे हैं, जो आज रैलियां निकाल रहे हैं, क्या उनकी गलतियां नहीं है? क्या उन लोगों ने बंदरबाट नहीं की है? क्या चीजें, तो सब लोगों का एक कसूर है। अगर आप सिर्फ एक पे तनकीद करोगे कि सिर्फ पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है, पीपल्स पार्टी ने शहर का बड़ा कर दिया, बाकी सब लोग इनोसेंट हो गए, बाकी सब क्लियर हो गया, तो ये चीजें जो है ना सिर्फ तासुब की बू आती है। जहां गलती है पीपल्स पार्टी की होगी, ना सिर्फ एडमिट मैं करती हूँ, हर मेंबर हमारा करता है कि हाँ ये कमी कोताही हुई है, हमें इसको एड्रेस करना चाहिए, हम उस चीज को बेहतर करें। लेकिन जहाँ पे किसी और की है उसको भी बोले कि ये आपकी कोताहियों की वजह से कौन जहाँ का हुक्मरान बना हुआ था, और जिसके बगैर आप कोई बोल भी नहीं सकता था, तो फिर
किसकी गलतियां थी? ये है ना, हम और आप सब लोगों को एडमिट करना चाहिए कि ये कमियां हुई हैं। लेकिन अगर तासुब की भूत देखे आप ये चाह रहे नहीं, हो आज कि हम आज कराची हीर को साहिबा, आबाद करेंगे, हीर साहिबा, हम आज ये कराची नौबत के क्यों आ रही है खराब हो गए, कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इख्तियारात के लिए मार्च किया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है। अगर कराची के साथ इंसाफ किया जाता, आप ईमानदारी से बताएं, कराची की जो सूरत हाल है इस वक्त, क्या इंसाफ किया सिंध हुकूमत ने कराची के साथ? छोड़ दीजिए मेयर की कारकर्दगी, मैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पूछ रहा हूं। बिलाल, मैं इस पे ज्यादा लंबा बहस नहीं करूंगी, लेकिन आप कंपेयर करें उस वक्त जब पीपल्स पार्टी एमक्यू में इत्तेहाद में थे, उस वक्त के सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट देख लें, कितने प्रोजेक्ट है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के आबेडी में कितने प्रोजेक्ट हैं जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट समझती है कि कराची को न सिर्फ ओन कर रही है, कराची के मेगा प्रोजेक्ट के लिए और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इस वक्त जो बारिश हुई थी, क्या सिंध गवर्नमेंट खड़ी नहीं रही? क्या सिंध गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की कि पानी को निकालना, चीजें बेहतर करने के लिए? अच्छा, वो जो मेगा प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रही हैं, उनमें से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जरा गिनवाएंगी मुझे, जो सिंध हुकूमत के हैं? बिलाल, मेरे ख्याल में आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर 7 से मेरे ख्याल में अंडरपास बने, 5-6 फ्लाईओवर बने। अच्छा, फ्लाईओवर जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक। फिर क्या मेगा प्रोजेक्ट, आपकी क्या मुराद है? मेगा प्रोजेक्ट क्या क्या मेगा प्रोजेक्ट? मतलब सड़क बना देना मेगा प्रोजेक्ट में आता है, फ्लाईओवर बना देना मेगा प्रोजेक्ट्स में आता है? क्यों नहीं है? क्या ये प्रोजेक्ट नहीं है? कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी चल रहे हैं जो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। ये लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए नहीं है। आपसे मुराद क्या है कि क्या कौन से मेगा प्रोजेक्ट है? कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो चुका है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पानी का निजाम है, सीवरेज का निजाम है। बिल्डिंग्स जो गैर कानूनी बन जाती हैं, जो स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए जाते हैं आज तक, उसके खिलाफ तो कोई मौसर कार्रवाई नहीं देखी। डीजीज चेंज हो जाते हैं, इदारों के नए नाम रख दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाइयां नहीं होती। स्ट्रक्चर के नाम के ऊपर एक गोरख धंधा चलता नजर आ रहा है। सीवरेज के निजाम की बात कर लो तो वो लाइंस चौक है, कहीं पर बोसीदा लाइंस है, वो तब्दील नहीं की जा रही हैं। अगर ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए, ईमानदारी से बताएं, कितने सालों में कितनी बसें दी गई, कौन सा ट्रांसपोर्ट का निजाम मुतारिफ कराया गया? बिलाल, क्या ये मसाइल सिर्फ 5 साल के अंदर हुए हैं जो आप बता रहे हो कि कैवेज की लाइन 5 साल में हुए हो या ना हुए हो, 12 साल से आप बरसर इख्तिदार हैं, 12 साल के अंदर क्यों नहीं सही कर लिए गए? छोटा सा मामूली सा सवाल है। 12 साल हैं और इंशाल्लाह आगे भी, अगर इसी तरह की रही ना तो आगे भी कराची लाड़काना से और नवाब शाह से जो है ना हुकूमत बनेगी। ऐसा तासुबी चीजें नहीं करे और इंशाल्लाह बेहतर होगा। फ्यूचर में देखेंगे कि पीपल्स पार्टी कराची में भी बहुत सारी चीजें निकालेगी। मैं ये चाह रही हूँ कि ईमानदारी के साथ जितना काम किया, जिसके पास जितने रिसोर्सेज थे उस वक्त रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज कराची के शहर पे मैं नहीं कहती कि हमारा जो पहले जो लीडर था वो कहता था कि जो 2 चप्पल में आया था आज वो कहाँ खड़ा है। क्या उससे सवाल करने वाला कोई है? पूछता है कि वो कहाँ, क्या वो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेहतरी के लिए आए? वो लोग जो कुछ भी नहीं थे वो आज अमेरिका के आधी स्टेट के जो है ना मालिक बन के, कोई सवाल करता है उनसे? पूछता है कि आपने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची को आपने किस तरह आपने जो है ना तबाह कर दिया, रेजिडेंस एरिया को कमर्शियल एरिया कन्वर्ट कर दिया, नालों पे आपने कब्जे करवा दिए हैं और आज उस वक्त कब्जों को हटाना कितना मुश्किल काम हो गया। नहीं तो आप हुकूमतों में थे, आप उनके ऊपर कार्रवाई तो कर सकते थे। देखिए, हुकूमत के साथ आपके मातहत इतना ही सारे इदारे। मेरा भैया, मैं वही सवाल कर रही हूँ, हुकूमत में सिर्फ एक बंदा नहीं बैठा हुआ था। अगर आप गलती कह रहे हो, कमी है तो एक की नहीं है, दूसरे से भी सवाल करें कि भाई ये तुम्हारी भी, उसको भी आईना इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन था? आप ही की पार्टी से थे ना। कोई 25 साल से हुकूमत कर रहा है इस कराची शहर पे। उस 25 सालों का भी सवाल होना चाहिए, उस 25 सालों का भी कोई हिसाब होना चाहिए। उस 25 साल में, उस 25 साल के अंदर 12 साल तो आप सिंध में बैठे रहे ना। सीएम आपका था, बल्दियाती मिनिस्टर आपका था, तमाम लोग आपके थे, सूबे का चीफ मिनिस्टर आपके पास था। के साथ 25 सालों में इस वक्त भी सिर्फ 2 महीने हुए हैं जो फारग हुए हैं लोकल गवर्नमेंट से। इस वक्त भी आपकी ब्याह पे लोग जो है ना वो, और आज आप जिस पर मैडम तनकीद कर रही हैं, एक वक्त ये आप ही के इत्तेहादी थे। अगर इतना तनकीद का निशाना बनाना है तो उस वक्त इत्तेहाद में क्यों रखा था? कोई मसलियत थी, मुफाहमत थी? देखिए, जितनी आप तनकीद पीपल्स पार्टी पे कर रहे हैं ना, तो देखिए जब आप इत्तेहादी होते हो ना तो आप इत्तेहादी के तीनों चारों को लपेट में लेते हो कि भाई आपकी भी, मतलब जब इत्तेहाद में होते हैं तो कहीं ना कहीं चुप रहना पड़ता है, ज्यादतियां सहनी पड़ती हैं, ऐसा ही है? नहीं जाती है, लेकिन आप ये कहें कि हाँ दूसरे से भी सवाल करें। मैं ये कह रही हूँ कि बिलाल दूसरे से पूछे कि भाई तुम भी तो थे, तुमने पहला प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया? नहीं, उनसे पूछा
4 वक्त भी साल मैडम, तक जब मेयर इस वक्त रहे, हम कह रहे मेयर हैं का कि टेन्योर खत्म 800 हुआ, मेयर से 800 बाहर के पूछा कि प्रोजेक्ट कितने पैसे मिले। आपसे आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल किया जा रहा है कि आपने क्या वही कर ना, लिया 12 हमारी सालों के credibility, अंदर। हम इस वक्त डिपार्टमेंट्स भी के अंदर अगर 800 भर्तियां हुई थी तो उन भर्तियों को निकाला जाता, घोष मुलाजमीन की निशानदेही की जाती, डिपार्टमेंट्स को सुधारा जाता, कराची के स्ट्रक्चर के लिए कुछ बेहतरी लाई जाती। आज वफाकी हुकूमत आकर आपके साथ मिलकर पैकेज का ऐलान कर रही, ये जरूरत अब नहीं, पड़ रही है देखो कराची के फिलहाल लिए। अगर देखो 1100 बिलियन का अगर पैकेज का ऐलान किया है, तो उसमें 800 अरब का ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे हैं आपके, जो सिंध गवर्नमेंट में 80% सिंध गवर्नमेंट के, और 60-40 जो है ना वो चल रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके चल रहे हैं, 2 साल से 3 साल से 400 प्रोजेक्ट जो नए आए हैं उसमें भी आपके सामने है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम सिंध गवर्नमेंट के साथ, सिंध गवर्नमेंट 50% करेगी, 50% सेटल करेगी, तो इट मीन सिंध गवर्नमेंट भी तो 1100 बिलियन में कराची के लोगों के प्रोजेक्ट चले, मुझे आखिर में एक, सिंध जी गवर्नमेंट मुझे एक सिंध कमेंट गवर्नमेंट कर चाहिए। रही है ये कि जो नहीं कर रही है? कराची मार्च किया जा रहा है एमक्यूएम की तरफ से, पावर शो, इसके बाद कोई मुज़ाकरात वगैरह हो सकते हैं सिंध हुकूमत के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ, या फिर कोई इसकी अहमियत ही नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकती। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मिलती हैं, बैठती हैं, इश्यूज पे डिस्कस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दरवाजे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बंद होते हैं, बातचीत होती रही। आज के इत्तेहादी कल के मुखालिफ अपोजिशन बैठे होते हैं, अपोजिशन वाले इत्तेहाद में चले, बैठते हैं, तो वो ऐसा कोई नहीं ठीक है। है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना पावर शो कर रही थी, उसका हक है, उसके वोटर है, वो समझती है कि इसी बेस में मुझे फ्यूचर में वोट मिलेंगे, उसका काम है, वो करेगी, वो करना चले भी जी, चाहिए। तमाम चले, पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो एहतजाज करें, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, पावर शो करें। चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया। हीर शो साहब हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आ चुका है कि पावर शो करना जो है वो जमहूरी हक है, पावर शो कर सकते हैं। अब देखना यह है कि इसका हासिल वसूल क्या होता है, आगे क्या स्ट्रेटजी बनाई जाती है। बहरहाल सिंध हुकूमत का अगर सवाल कर लिया जाए कि सिंध हुकूमत ने क्या किया कराची के साथ, तो वो जवाब भी बेहतर तरीके से मिल गया। यहाँ लूँगा एक वक्फा।